पवन राणा, एक ऐसा भगवा नाम जिसके आगे कई भाजपाइयों के चेहरे पीले हो जाया करते थे। इस नाम के आगे कोई लाल हो जाए ऐसा सालों से नहीं हुआ था। सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर, एक नेता को छोड़कर, वो हैं रमेश चंद वाला। अब जब इन्हें हिमाचल से दिल्ली भेज दिया गया है तो ये रहस्यमयी माहौल बन गया है कि उनके जाने की खुशी है या फिर प्रदेश भाजपा में गम, क्योंकि सब चुप बैठे हैं। पवन की हवा का हिमाचल में रुख कैसा रहा था, आइए जानते हैं। दरअसल सालों तक भाजपा के भीतर सांसों को सुखाने और चलाने का काम करते रहे पवन की हवा का रुख जब दिल्ली की तरफ हुआ तो हिमाचल भाजपा की बेरुखी भी सामने आई। संघ संस्कृति के मुताबिक पवन जी का जप सुबह शाम करने वाली भाजपा के नेताओं से एक शब्द नहीं निकला। जो राणा साल 2017 के विधानसभा चुनाव में संगठनात्मक ढांचे के आधार पर भाजपा के खाते से 49% तो 2019 के लोकसभा चुनाव में 73% वोट जुटाकर कांग्रेस के अस्थि पिंजर ढीले करने में कामयाब रहे थे, साल 2023 तक आते आते क्या पवन इतने कमजोर हो गए थे कि उनकी विदाई के मौके पर भी भाजपा के होंठ नहीं खुल पाए। ऐसे में सवाल उठता है कि राणा का जलवा क्यों खत्म हुआ या फिर क्यों खत्म किया गया। क्या 2019 से पहले का उनका रोल दमदार था? क्या वो 2019 के बाद उनका रोल किसी हाथों में खेलने वाला था या फिर राणा अत्यधिक महत्वाकांक्षी हो गए थे? क्या वजहें थी कि उन पर ये आरोप भी लग गए कि वे भाजपाई दिग्गजों से उलझने के आदी हो गए? क्योंकि ये हकीकत रही है कि भाजपा के संगठन मंत्री के खिलाफ उनके ही जिले के कई आला भाजपाई नेता राणा के विरोध में रहे। खैर, अब राणा को दिल्ली में दिल लगाने का फरमान तो जारी हो ही चुका है, जहां पर कार्यकर्ता कम और नेता ज्यादा है। राणा तो कार्यकर्ताओं के खिलाड़ी रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि हिमाचल में सख्त सियासी हुक्मरान की तरह राज करने वाले राणा दिल्ली में अपने विभिन्न सियासी आकाओं का हुक्म बजाने का ही काम करेंगे? दरअसल पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि राणा की रणनीतियों की वजह से उनको भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में बतौर रणनीतिकार तैनाती दी गई, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि केंद्रीय कार्यालय में उनकी तैनाती इस वजह से रुकवा दी गई कि कोई और हिमाचली यहाँ वर्चस्व की जंग में चुनौती न बन पाए। सवालों की लिस्ट में ये सवाल भी यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि क्या राणा को भाजपा ने साल 2022 के अंत में हुए विधानसभा चुनाव में हार का जिम्मेदार माना, क्योंकि उनके गृह जिले में ही भाजपा ने दम तोड़ दिया था। और यक्ष प्रश्नों के पहाड़ों में सबसे ऊपर जो सवाल सिर उठाकर खड़ा हुआ है वो ये है कि क्या प्रदेश अध्यक्ष पद पर बदलाव से पहले ही क्या कोई ऐसी शर्त या सुझाव था कि पार्टी को प्लस करना है तो राणा को माइनस किया जाए? क्या ये फैक्टर हाईकमान को समझाया गया था कि कांगड़ा में ओबीसी बनाम राजपूत भगवा पार्टी में खाई बढ़ रही? कारण और सवाल कई हैं और मुंह बाएं भाजपा की तरफ देख रहे हैं। सुरसा मुख की तरह ये सवाल बवाल अब आने वाले वक्त में नए संगठन मंत्री सिद्धार्थन के आगे भी रहेंगे। देखते हैं अब क्या होगा, खेल होगा या खेला। योगेश शर्मा, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।